सब्सक्राइब कीजिए बैट बल्ला चैनल को और बेल आइकन दबाएं जिससे आपको क्रिकेट की जानकारी। क्यों धोनी सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड पर अभी तक चुप है? क्यों अभी तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर धोनी ने कोई उनके बारे में कोई कमेंट और कुछ श्रद्धांजलि का ऐसा मैसेज अभी तक क्यों वायरल नहीं किया? क्योंकि धोनी और सुशांत सिंह राजपूत एक अच्छे दोस्त हैं। जब भी अभी तक ऐसा नहीं हो पाया, कोई उन्होंने शेयर नहीं किया। क्या कारण है? जबकि मैं बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत ने धोनी की बायोपिक बनाई थी, तभी भी ऐसा नहीं किया धोनी ने। क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या हुआ था, क्या कारण थे। यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं बैट बल्ला चैनल को। तो चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। क्यों आखिर महेंद्र सिंह धोनी ही चुप हैं सुशांत सिंह राजपूत की डेथ पर? इस बात के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं आपसे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, 2004 की बात है जब धोनी ने अपना डेब्यू किया था। उस टाइम पे सुशांत सिंह राजपूत को धोनी बहुत पसंद थे। सुशांत सिंह राजपूत तो धोनी के बहुत बड़े फैंस थे। उसके बाद धीरे धीरे टाइम बीतता गया, उन्हें धोनी से मिलने का मौका मिला था 2007 में, जब उनकी मूवी आई थी, पहली मूवी काई पौछे करके एक मूवी थी। उसकी मूवी के बाद महेंद्र सिंह धोनी से मिलने का मौका आया था सुशांत सिंह राजपूत का, और तब उन्होंने एक सेल्फी ली थी। सेल्फी जो अभी तक उनके फोन में थी, यहाँ तक कि उन्होंने अपने फोन का वॉलपेपर भी यही लगाया रखा था। महेंद्र सिंह धोनी और सुशांत सिंह राजपूत एक ही फोटो में थे और वो धोनी के बहुत बड़े फैन थे। धीरे धीरे टाइम बीतता गया। उसके बाद एक दिन की बात है, अचानक से क्या हुआ था कि जो धोनी के मैनेजर थे, उन्होंने नीरज पांडे डायरेक्टर थे, उनसे ये कहा था कि हम चलो धोनी के बारे में मूवी बनाते, धोनी की बायोपिक बनाते हैं। तो उन्होंने हाँ कर दिया था, लेकिन उन्होंने ये कहा था इस पे हमें धोनी की रजामंदी चाहिए, धोनी से बातचीत करनी चाहिए। तो धोनी से वो बातचीत करने के लिए गए थे उनके मैनेजर। तो धोनी ने उसने बायोपिक पढ़ी थी और उन्होंने हाँ कर दिया था धोनी की बायोपिक पे। तो उस टाइम पे जो डायरेक्टर थे मूवी के, उन्होंने उनको दो हीरो के नाम बताए थे, दो एक्टर्स के नाम बताए थे जो धोनी का रोल निभाने वाले थे, लेकिन धोनी ने मना कर दिया था क्योंकि धोनी को उनकी एक्टिंग में ऐसा लग रहा था कि वो मेरी एक्टिंग सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसलिए धोनी ने खुद ही सजेस्ट किया था कि सुशांत सिंह राजपूत मेरी एक्टिंग कर सकते हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत को उन्होंने तय कर लिया था अपनी मूवी में। तो फिर सुशांत सिंह राजपूत की भेंट हुई थी महेंद्र सिंह धोनी से, और एक बार तो उनको विश्वास नहीं हुआ था कि मैं धोनी का रोल करने वाला हूँ इस मूवी में। तो जैसे ही उन्हें पता लगा तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया कि मैं इस मूवी को करने के लिए तैयार हूँ। और बाद में हमने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत ने कितनी अच्छी एक्टिंग की थी इस मूवी में और कितनी हिट गई थी मूवी में। अब मूवी को हिट करने से पहले धोनी, मतलब कि जो सुशांत सिंह राजपूत ने इसमें जो मेहनत की थी धोनी के साथ रहकर, और उनके जो रिलेशन थे, धोनी के रिलेशन और सुशांत सिंह राजपूत के रिलेशन को, वो जो फिल्म है वो कहाँ तक ले गई उसके बारे में मैं बताऊंगा। कि सबसे पहले शुरू होता है, मतलब कि उनकी मेहनत। तो वो मेहनत को सीखने के लिए अक्सर उनके घर पर जाया करते थे सुशांत सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह धोनी के घर पर जाया करते थे और उनसे सब गुण सीखते थे, कैसे वो खाना खाते हैं, कैसे सोते, कैसे लेटते हैं, यहाँ तक कि उनसे बातचीत करने का ढंग भी उन्होंने सीखा था। और जो बचपन में घटना घटित हुई थी उन सब के बारे में उन्होंने पूछा, कैसे कैसे घटनाएं घटित हुई थी, वो सब मूवी में हमें दिखाई गई है और उनमें सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। उसके बाद उन्होंने आती है बैटिंग प्रैक्टिस के ऊपर। बैटिंग प्रैक्टिस में उन्होंने किरण मोरे से सीखी थी, विकेट कीपिंग किरण मोरे से सीखी थी और बैटिंग किरण मोरे से सीखी थी। हालांकि सेट पे कभी कभार धोनी आए जाया करते थे और उन्हें बैटिंग प्रैक्टिस और कीपिंग प्रैक्टिस कराया करते थे। उसके अलावा जब उन बात आई थी हेलीकॉप्टर शॉट की, तो हेलीकॉप्टर शॉट में क्या हुआ था, उन्होंने 90 दिन का टाइम लिया था हेलीकॉप्टर शॉट में, क्योंकि हेलीकॉप्टर शॉट खेलना बहुत ही टफ है। इसको केवल महेंद्र सिंह धोनी खेल सकते हैं, जो कि महेंद्र सिंह धोनी जब हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हैं तो सीधा 6 जाती है बॉल। तो उसको उन्होंने सीखा था महेंद्र सिंह धोनी से और उसमें 90 दिन का टाइम लिया था। 90 दिन के टाइम में उन्होंने इतने परफेक्शन से इस शॉट को खेल सीखा था कि जब आप देखते हो मूवी के लास्ट में,
जब वो सिक्स मारते सुशांत सिंह राजपूत, तो वो सिक्स बहुत अच्छा लगता है और परफेक्शन देखिए उस शॉट का, बहुत अच्छा परफेक्शन है उस शॉट का। और यही कारण है कि इस मूवी ने बहुत सारी ऊंचाइयां हासिल की और बहुत सारी सुपर डुपर हिट हुई थी ये मूवी, क्योंकि इसमें सुशांत सिंह राजपूत का परफेक्शन और धोनी की एक परफेक्ट एक्टिंग थी। और जब ये शॉट खेलने की बात कही थी सुशांत सिंह राजपूत ने महेंद्र सिंह धोनी से, तो महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें मना भी किया था कि आप ये शॉट को ना खेलिए क्योंकि इससे आपके पैर में चोट वोट लग सकती है। तो उन्होंने मना किया था और उन्होंने मेहनत करी थी इस शॉट के ऊपर और वो इतने परफेक्शन से ये शॉट खेल पाए थे। उसके अलावा वो विकेट कीपिंग भी करते थे। विकेट कीपिंग में उन्होंने कई बार तो अपनी उंगलियां तोड़वाई थी, 2-3 बार उनकी उंगलियां टूट गई थी सुशांत सिंह राजपूत की। और उसके बाद उनको बहुत गैप भी लेना पड़ता था, इसलिए क्योंकि अपनी मूवी में वो परफेक्शन दे सके, फुल परफेक्शन दे सके महेंद्र सिंह। और आप देखते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी की जो परफेक्शन था सुशांत सिंह राजपूत का, वो परफेक्ट परफेक्शन था, उससे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता, ऐसा लगा हमें मूवी को देखने के बाद। तो ये सब कुछ हमने मूवी में देखा। जब ये मूवी के बारे में वो इतने मिले तो उनका जो रिलेशन था वो ना कि ये रह गया है एक्टर्स और क्रिकेटर का रिलेशन रह गया है, बल्कि ये रिलेशन अलग लेवल पे पहुंच गया। उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। और जब दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी तो ये जरूर है कि इस जिंदगी का इफेक्ट इसके ऊपर, धोनी के ऊपर बहुत पड़ता था और धोनी की जिंदगी का इफेक्ट सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी पर बहुत अधिक पड़ता था। तो जब उन्हें ये पता चला किरण मोरे से, जो कि उनकी मूवी के किरण मोरे नहीं, जो नीरज पांडे थे धोनी मूवी के डायरेक्टर, उनसे जब ये पता चला कि ये मूवी जो सुशांत सिंह राजपूत ने की थी वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो धोनी बहुत चुप हो गए और वो बहुत गहरे सदमे में चले गए। क्योंकि धोनी ने सबसे पहले तो जब सुना था तो विश्वास ही नहीं किया कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जब उन्हें लगा, पता लगा और भी सोशल मीडिया से या न्यूज से जब पता लगा, तो फिर वो एक तरीके से सदमे में चले गए। उनका कुछ कह पाना बहुत ही मुश्किल था और वो एक कमरे में आइसोलेट हो गए। उसके बाद वो 2-3 दिन हो गए, उसके बाद वो नॉर्मल होके निकले और अभी तक उन्होंने कोई कमेंट अभी तक नहीं किया। हो सकता बहुत जल्दी उनके बारे में कुछ कमेंट आ जाए, लेकिन अभी तक कोई कमेंट नहीं आया। यहाँ तक कि धोनी, महेंद्र सिंह धोनी भी सुशांत सिंह राजपूत की एक्टिंग के बहुत बड़े फैन थे। ऐसा नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत ही महेंद्र सिंह धोनी के फैन थे, महेंद्र सिंह धोनी भी उनकी एक्टिंग के बहुत बड़े फैन थे और उन्हें बहुत दुख हुआ, इसलिए अभी तक कोई कमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। हम सोचते हैं उससे भी बहुत ज्यादा गहरी थी। यहाँ तक कि वो अभी भी कई बार उनके घर चले जाया करते थे टाइम पास करने के लिए, अपने मतलब कि अपना समय व्यतीत करने के लिए, जब मूवी से फ्री होते थे और धोनी भी फ्री होते थे क्रिकेट से, उस टाइम पे भी वो बहुत पास मतलब कि रहते थे, आपस में टाइम स्पेंड करते थे महेंद्र सिंह धोनी और सुशांत सिंह राजपूत, और उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। इसके अलावा उनकी जो धोनी की बेटी जीवा थी, उनके साथ बहुत प्रेम था। मतलब सुशांत सिंह राजपूत बहुत प्रेम करते थे महेंद्र सिंह धोनी की बेटी से, तो उनको खिलाते मतलब कि अच्छी तरह रखते थे सुशांत सिंह राजपूत महेंद्र सिंह धोनी की बेटी को। अजीबा के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे और तीनों आपस में रह के बहुत मतलब कि एंजॉय करते थे लाइफ को, और उसकी वजह से इन दोनों में भी बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। ठीक है, ये सब कुछ था महेंद्र सिंह धोनी और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। मैं एक बार फिर से श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ सुशांत सिंह राजपूत को। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनको मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि है, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि मैं वीडियो तो बनाने वाला था आईपीएल शेड्यूलिंग के बारे में, लेकिन जब मुझे पता लगा कि ये सब कुछ हो गया तो मैंने उस टॉपिक को वहीं पे ब्रेक दिया था और मैं इस टॉपिक पे आया था। तो इस टॉपिक को हम अब नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे आईपीएल को। वैसे तो आईपीएल का लग रहा है कि मुझे सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा, ऐसा अभी बातचीतें चल रही है। यहाँ तक कि मुंबई इंडियंस ने अभी तक प्रैक्टिस शुरू भी कर दी है आईपीएल की, तो वो देखते हैं कब शुरू होता है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। इसके अलावा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट फिर से कर रहा हूँ कि चाइनीज ऐप और चाइनीज चीज़ों को मत खरीदो और ऐप को इंस्टॉल कर दो, क्योंकि वापिस से भारत की बॉर्डर पे 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। मेरा उन शहीदों पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि है, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और उन सभी सैनिकों को मेरा सैल्यूट है जो कि बॉर्डर पर शहीद हो गए अपने वतन के खातिर। तो मैं आप सभी से ये कह सकता हूँ कि उसकी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब आप अपने फोन से चीनी चीज को इंस्टॉल कर दो और
चीनी चीज़ों का बहिष्कार करने लग जाओ। तो धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिएगा बैट बल्ला। तो ऐसे ही होगा क्रिकेट खेलना, जब देखोगे बैट बल्ला तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए और देखते रहिए बैट बल्ला। धन्यवाद।